नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जया एकादशी की पावन व्रत कथा के बारे में सुनाने जा रहे हैं। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है। प्राचीन काल की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्रदेव का राज्य था। एक दिन स्वर्ग में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान विष्णु की स्तुति के लिए गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गान कर रहे थे। उसी सभा में एक प्रसिद्ध गंधर्व माल्यवान और सुंदर अप्सरा पुष्पवती भी नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते समय दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए और उनका ध्यान भंग हो गया। अनुशासनहीनता इंद्रदेव को स्वीकार नहीं हुई। इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को शाप दिया कि तुम दोनों स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे। शाप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती तुरंत स्वर्ग से गिर गए और हिमालय के घने निर्जन वन में पिशाच बन गए। उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। भूख, प्यास, भय और पीड़ा से वे दिन रात तड़पते रहते थे। हालांकि वे पिशाच बन चुके थे, फिर भी उन्हें अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म याद आते रहते थे। वे मन ही मन भगवान विष्णु से मुक्ति की प्रार्थना किया करते थे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन दिन आया। इस दिन दोनों को भोजन नहीं मिला और वे अनजाने में ही उपवास में रहे। पूरी रात ठंड और कष्ट सहते हुए जागते रहे और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। यह वही पवित्र तिथि थी, जया एकादशी। उनके इस अनजाने व्रत और जागरण के प्रभाव से सुबह होते ही चमत्कार हो गया। उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। क्षण भर में ही वे स्वर्गलोक को पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में नमन किया और अपने उद्धार का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इस व्रत का प्रभाव बड़े बड़े पाप का नाश कर देता है। तुम दोनों को जो मुक्ति मिली है वह इसी एकादशी का व्रत का फल है। यह सुनकर माल्यवान और पुष्पवती कृतज्ञता से भर गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तो ये थी जया एकादशी की पावन कथा। इस कथा को आप जरूर सुनिए और हमें बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।